आर्थिक तंगी लोगों को सता रही है। सबसे बड़ी समस्या तो महंगाई की है। महंगाई कोरोना काल में आपने देखा होगा, तमाम बेचारे गरीब लोग जो थे उनको अस्पताल में बेड नहीं मिले, लोग बेचारे घरों में ही ख़त्म हो गए, अस्पताल बाहर ख़त्म हो गए। तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई भारतीय जनता पार्टी की। योगी सरकार तो लगातार झूठे वादे करते रहे, ये लोग जुमलेबाजी फेंकते रहे, लेकिन ज़मीन पर कोई काम आज तक नहीं हुआ। कर रहे हैं जो हमारे पिताजी ने सड़कें बनवा दी थी, तो वही सड़कें आज गांव-गांव बनी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स। आज राजनीतिक चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं ददोल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेश वर्मा जी। आज हम राजनीतिक चर्चा करेंगे और किस तरीके से उनकी तैयारी है और किन किन चुनौतियों को उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आपका नमस्कार जी। आप ददोल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे ददोल विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, मुझ पर विश्वास जताया, भरोसा जताया है। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके आभारी हैं। और चुनाव प्रचार लगातार हम कर रहे हैं, आज से नहीं 1.5 साल से लगातार हम क्षेत्र में लगे हुए हैं और लोगों की लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तमाम समस्या हैं गाँव वालों की। एक तो सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु की। रात भर किसान जागता है, फसलों को रखवाली करता है, उसके बावजूद भी उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही साथ आज गांव गरीब किसान जो भी व्यक्ति गांव में रहने वाले हैं, हर जात के हर वर्ग के लोग परेशान हैं और तमाम उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और साथ ही साथ आर्थिक सामाजिक राजनीतिक गुंडागर्दी इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़ी है। तमाम तरीके के जो है काम ऐसे हुए हैं जिससे लोगों को परेशानी हुई। नोटबंदी है, जीएसटी लागू हुई, महंगाई बढ़ी है बहुत ही। लॉकडाउन में तमाम बेरोज़गार बेचारे दर भटक रहे हैं और बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है कि जो हमारे मज़दूर भाई हैं या जो हमारे जो टेक्निकल हस्तशिल्पी हैं उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है। तो तमाम परेशानियां हैं, आर्थिक तंगी लोगों को सता रही है। कहीं न कहीं जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो मुख्य समस्याएं जो हैं किसानों की हैं, गरीब लोगों की हैं और भी जनता है जो आपको बताती होगी, तो सबसे ज़्यादा मुख्य समस्याएं कौन सी हैं क्षेत्र में? सबसे बड़ी समस्या तो महंगाई की है। महंगाई, पेट्रोल देख लीजिए, रसोई गैस देख लीजिए, लगातार इसके इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में महंगाई दुगनी तिगुनी बढ़ी है। खाने पीने की कोई वस्तु मार्केट में आप लेते जाते होंगे तो पिछले 7.5 साल से दुगनी तिगुनी रेटों पर पहुंच गई है। और हर खाने पीने की वस्तु, दवाइयाँ देखिए कितनी महंगी हो रही हैं। दवाइयों का हाल ये इतना बुरा हाल है कि गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, तमाम बेचारे गरीब लोग जो थे उनको अस्पताल में बेड नहीं मिले, लोग बेचारे घरों में ही ख़त्म हो गए, अस्पताल बाहर ख़त्म हो गए। तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई भारतीय जनता पार्टी की। योगी सरकार तो लगातार झूठे वादे करते रहे, ये लोग जुमलेबाजी फेंकते रहे, लेकिन ज़मीन पर कोई काम आज तक नहीं हुआ है। अच्छा, जो मौजूदा विधायक हैं ददोल विधानसभा क्षेत्र से और सरकार लगातार कह रही कि हमने सड़कों का जाल बिछाया है, सड़कें बनाई हैं, तमाम जो है कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, तो क्या ददोल विधानसभा में ऐसा कुछ है? सड़कें बनी हुई हैं? सड़कों का बहुत बुरा हाल है और हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जो हमारे पिताजी ने सड़कें बनवा दी थी, तो वही सड़कें आज गांव-गांव बनी हैं। इंटरलॉकिंग है, आरसीसी है और जो मेन सड़कें हैं उनका जो है दुरुस्तीकरण कार्य हमारे कार्यकाल पिताजी ने करवाया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में तमाम कार्य हुए, विकास कार्य हुए। मेडिकल कॉलेज बना, डिग्री कॉलेज बना, भैफटा में 132 के का एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन बना है, हसुआ में बना है, चौनापुर में एक पावर स्टेशन बना है, कांड में बना है, अभाइन में कांड में बना है और बंदापुर में बना है, बंधरा में बना है। तो तमाम विद्युतीकरण कार्य हमारे पिताजी ने कराए और 266 गाँव में विद्युतीकरण कार्य कराया था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। और तमाम पुल पुलिया का निर्माण कराया। नागरपाल में बहुत बड़ा पुल बनवाया हमारे पिताजी ने, और हसुआ में पुलिया बनवाई, लिथरा पुलिया बनवाई, डिगरपुर में पुलिया बनवाई, एक गैरतपुर में पुलिया बनवाई। ऐसी ऐसी जगह काम करा दिया कि लोगों का आवागमन सुलभ हुआ है और दूरियाँ और शहर से कनेक्टिविटी जो है काफ़ी कम हुई है, तो लोगों को सुविधा मिली है। और तमाम जो है आवास लोहिया समग्राम जनेश्वर मिश्रा ग्राम लोहिया समग्राम में तमाम आवास बनवाए गए, तमाम योजनाएँ जो है पहुंचाई गई और सभी को लाभ पहुंचा है। चाहे लैपटॉप हो, चाहे कन्या विद्याधन हो और शादी अनुदान हो, छात्रवृत्ति हो,
समाजवादी महिला पेंशन थी, ये लोगों महिलाओं को मिली, 16,160 पैसे दिलवाई हमारे पिताजी ने। तो तमाम विकास कार्य हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, हमारे पिताजी ने कराए। और इस बार जो है जो कुछ काम छूटे हुए अधूरे हैं उन काम को पूरा कराएंगे। जो हम जहाँ इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि बनेंगे तो सभी का सम्मान करेंगे, सभी के काम आएंगे। और समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है और लगातार हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तमाम कार्य करवाए हैं पिछली सरकार में। इस बार भी तमाम काम जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किए जाएंगे। 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने का वादा किया है, मुफ्त मिलेगी। और निजी ट्यूबवेलों की सिंचाई मुफ्त होगी। साथ ही साथ सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी की सरकार करने जा रही है, जो काश्तकारों का MSP है उसका ध्यान राज्य सरकार करेगी। और इनकी जो जिनसें हैं खरीफ या रबी की, उन जिनसों का मूल्य आप सरकारी रेट से मिलेगा। किसी को भी अपना धान या गेहूँ या जो भी उपजे हैं वो औने पौने दामों पे नहीं बेचनी पड़ेगी और सभी को फ़ायदा होगा। साथ साथ महंगाई भी घटेगी और महंगाई कम करने का काम किया जाएगा। तमाम कार्य विकास के जो अधूरे पड़े हैं वो हम करेंगे और करवाएंगे, सभी का सम्मान करेंगे। अच्छा, जब आप विधायक बन जाएंगे तो ऐसी कौन सी क्षेत्र की समस्या हैं सबसे पहले जिन्हें आप जो है पहले सही करेंगे? समस्याएं तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई कार्य तो हुआ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या जो आज काश्तकार किसान की है वो आवारा पशुओं की है। जो रात दिन हम लगातार लगे हुए क्षेत्र में जा रहे हैं तो बेचारे काश्तकार इतनी कड़ाके की ठंड में रखवाली कर रहे हैं अपने मेड़ों बैठ के। तो इस समस्या का सबसे समाधान करेंगे, गौशालाएँ बनवाएंगे और साथ साथ किसानों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि भाई आप लोग अपना आवारा पशु ना छोड़ें। तो ये सबसे पहले व्यवस्था ये करी जाएगी। और दूसरी बात कि ये जो विद्युतीकरण का जो है जाल जो मतलब हमारे पिताजी ने बिछाया था, तो कहीं कहीं तार जर्जर स्थिति में है, तो वह बंच केबलों डलवाई जाएंगी और ट्रांसफार्मर नए रखवाए जाएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी काफ़ी काम बाकी है। तो एक कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना कांट में करवाने का हमारा विचार है कि इसे यहाँ पे विद्यालय बने। और शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम काम होने और PSC पर भी सुविधाएं मिलें, जिससे कि लोग अपने मतलब अगर बीमार होते हैं तो शहर की तरफ ना आके अपने गांव में ही उनको इलाज मिल जाए PSC पे तुरंत, तो तत्काल लाभ मिले। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के सभी की तरफ काम होना है अभी बाकी, तो इस सब पे काम करेंगे। अच्छा, जो है आपकी सरकार आती है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और आप विधायक बनते हैं, हो सकता है आप मंत्री बने, तो ददरोल विधानसभा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है और यहाँ के ददरोल के क्या पूरे जनपद के युवा जो हैं यहाँ से पलायन करके अन्य जनपदों में जाकर के नौकरी करते हैं प्राइवेट। तो इसको लेकर के आप कुछ बनाएंगे कि यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों में यहाँ के युवाओं को कुछ नौकरी भी, इसको लेकर के आपका क्या प्लान है? कुटीर उद्योग की स्थापना की जाएगी, लघु उद्योग है उनकी स्थापना की जाएगी। और साथ ही साथ नौकरियों का इंतज़ाम माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि IT सेक्टर में हम 22 लाख नौकरियां देंगे और साथ ही साथ 10 लाख नौकरियां 3 महीने के अंदर वादा किया है। तो ये नौकरियों के लिए हम सरकार इंतजाम करेगी, ज़्यादा रोज़गार मिले। और रोज़गार से जो है अगर अपने क्षेत्र मिल जाए, अपने गांव मिल जाए, तो उसके लिए सरकार जो है छोटे छोटे उद्योग की स्थापना करेगी और करवाएगी, प्रोत्साहित करेगी कि जो हमारे लघु उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित करेगी कि आप बाहर ना जाके आप अपने क्षेत्र में ही स्थापना करें, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले, युवाओं को। अच्छा, आप कितनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पीछे चल रही है और आज समाजवादी पार्टी की लहर दौर विधानसभा में नहीं, सब पूरे प्रदेश में चल रही है। और आम जनमानस जो है जो लगातार समाजवादी पार्टी की ओर मुखातिब हुए देख रहा है। और निश्चित ही समाजवादी पार्टी भारी वोटों से दरों विधानसभा ने संपूर्ण जनपद में 6 सीटें मिलेंगी और प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। हमारे चैनल से आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी सभी मतदाताओं से, हमारे दरों विधानसभा के साथ जनपद के सभी मतदाताओं से अपील की समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हमारे जनपद में हैं उन सभी का समर्थन करें, सहयोग करें और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और हमारे दरों विधानसभा से मतदाताओं से भी अपील है कि हम प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, तो आप सभी लोगों से हमारी अपील है कि हमारे पिताजी स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा ने काफ़ी विकास कार्य किया, आपका सम्मान किया, आपकी जो भी समस्याएं उनको सुलझाने का काम किया। तो हमारा सभी से निवेदन है कि आप लोग हमें सहयोग और समर्थन दें भरपूर तरीके से। और जिस तरीके से हमारे पिताजी आपके बीच में बने रहते थे, आपका काम करते थे और जो भी मिलता था
उससे कभी भेदभाव नहीं किया, कभी जात नहीं पूछी। तो उसी तरीके से हम भी उनके सिद्धांतों पर आगे चलते हुए आपके काम आएंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपके जो भी विकास कार्य उनका काम करेंगे, जो भी राजनीतिक कार्य होंगे उनका काम करेंगे, आप सुख दुख में शामिल होंगे। तो हमारी आपसे अपील है कि मुझे समर्थन देकर भारी मतों से मुझे जितवाएं, और जिस तरीके से हमारे पिताजी ने आप सबका सम्मान किया, हम आपका भी सम्मान करेंगे, और जो भी काम छूट गए हमारे पिताजी के उन कामों को पूरा करेंगे। यही हमारी अपील है, और यही हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमें भारी मतों से चुनाव जितवाएं, और आगे 14 फरवरी को जो मतदान होने जा रहा है इस पे जो है आप लोग सहयोग करें, समर्थन दें। हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी ददोल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राजेश वर्मा जी, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अभी आने वाले समय 10 मार्च को ही पता चलेगा कितनी बड़ी जीत जीतते हैं। देखते रहिए अनिल मिश्रा के साथ सिटी टाइम्स।